नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और मेरे साथ बैठी हैं आज सुरभि। और हम एक बहुत ही असंवेदनशील मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जो कई लोग नोटिस करते होंगे और जानना चाहते होंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, हाल ही में हमने सिद्धार्थ शुक्ला को खोया। जब उनका निधन हुआ, कई लोगों ने शोक मनाया। कई लोगों का मानना था कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद हम एक ट्रेंड देखते हैं। वो ट्रेंड कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही किसी का निधन होता है तो उस पर पैसे कमाने का काम शुरू हो जाता है। उनके निधन पे कैसे प्रॉफिट बनाया जाए, इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। और ये पहली बार नहीं है जब हम ऐसा देख रहे हैं। इससे पहले भी जब सुशांत सिंह राजपूत गए थे, उनके साथ भी कुछ हमने ऐसा ही देखा था। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। मैं सुरभि से जानना चाहूंगा कि जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि सिद्धार्थ जी जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनके हमशक्ल आ गए बाहर, और उन हमशक्लों ने किस तरह से मुनाफा करना शुरू कर दिया, इसके बारे में बात करिए। जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ उस टाइम भी उनका एक हमशक्ल आया और बात यहाँ तक आ गई थी कि उनके हमशक्ल को फिल्म में लिया जा रहा था। मतलब ये एक तरह से किसी का निधन हुआ है, बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है ये कि किसी के घर का कोई इंसान चला गया है। आप इसे इमोशनली ना लेके आप इस पर अपना फायदा देख रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के समय में भी यही हुआ था कि उनका एक हमशक्ल आया था और सुशांत सिंह नाम के सहारे उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। लेकिन जब अब सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है तो फिर से उनका भी एक हमशक्ल आ गया है और सिद्धार्थ शुक्ला के नाम के सहारे ही वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और उस हमशक्ल का नाम चंदन है, जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार लाइव वीडियो कर रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिद्धार्थ शुक्ला की कई ऐसी वीडियोज हैं जो वो शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके नाम से फेम कमाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुरभि। और चंदन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनके अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे या इनके जो सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे, बहुत ही कम फॉलोअर्स हुआ करते थे। लेकिन अब जब ये पूरा हादसा हुआ, इसके बाद इनके फॉलोअर जो हैं वो तमाम बढ़ गए हैं। और अब जो है ये कई तरह की वीडियोस बनाते हैं। और हालांकि वो अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं सिद्धार्थ को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका इसमें बेनिफिट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बात करते हैं फेक न्यूज की। अब जैसे ही इस तरह की खबरें सामने आती हैं, मान लीजिए सुशांत के समय भी जब उनका निधन हुआ, या अब सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो लोग जो है तरह तरह की खबरें बनाकर इस पूरे प्रोपेगेंडे को चलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और इस वजह से कई बार सोसाइटी में गलत एक विडंबना बनना भी शुरू हो जाती है। तो इसको लेकर सुरभि आप क्या कहेंगे? कुछ भी होता है, किसी का भी निधन होता है, तो अगर हम YouTube की बात करें या फिर हम Instagram की बात करें, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां पर फेमस होना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी कह सकते हैं। आपका कोई एक वीडियो बस चल जाना चाहिए। अब बात अगर हम कर रहे हैं फेक न्यूज़ की, तो फेक न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और हमें ये देखना होगा कि वो ऑफिशियली कहीं पर आ रहे हैं या नहीं। हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि हम उन चीज़ों को देखते हैं और हम तुरंत ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ें हो रही है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर किसी के पास अब मोबाइल फ़ोन है, हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, हर कोई ट्विटर पे है, हर कोई यूट्यूब देख रहा है, लेकिन कोई इसकी सच्चाई को जानना नहीं चाहता है कि ये जो शख्स हैं, इतने लोग जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। जी हाँ, तो हमने इसके बारे में बात की कि जो फेक न्यूज़ थी आकाश, फेक न्यूज़ फैलाना भी बहुत बुरी बात है कि लोग ऐसा करते हैं, किसी का नाम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने सुरभि। और इसको लेकर मैं यही लोगों से विनती करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी खबर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही हो, और अगर आप कल को किसी और को वो इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो भी सही जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। बात करते हैं मीडिया की। जैसे सुरभि ने बात की है, मीडिया जो है आज के समय में इतना ज्यादा मीडिया वल्चर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं पे भी कुछ होता है ये ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मानो इनकी वीडियोस और इनकी फोटोज ही इंपॉर्टेंट है, और अगले इंसान की जो इमोशंस हैं, उनके जो सेंटीमेंट्स हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। हाल ही में हमने देखा जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर गए, उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से शहनाज के साथ इन्होंने बिहेव किया, किस तरह से फोटो लेने के चक्कर में, वीडियो लेने के चक्कर में भीड़ जमा कर दी, और उस
लड़की की क्या इमोशंस है, क्या सेंटिमेंट्स है, इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तो ये भी एक बहुत गलत चलन हमारे देश में शुरू हो गया है। और ये सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नहीं हुआ था, यहाँ इसको हम सुशांत के साथ इसलिए भी जोड़ सकते हैं क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था वहां पर, तो वहां पे रिया चक्रवर्ती के साथ भी ऐसी हरकतें की गई थी। ठीक है, उन्हें आरोपी बनाया गया या फिर उनका नाम सामने आया, इससे पहले वो एक लड़की हैं। उनकी इन सब चीजों को लेकर मीडिया को ध्यान देना होगा। जैसा कि शहनाज गिल का आपने बताया आकाश, की शहनाज गिल के साथ जिस तरह से मीडिया ने ये सारी चीजें की, मतलब किसी के घर में किसी का निधन हुआ है, उसका वो करीबी दोस्त है, उसका निधन हुआ है, अब मीडिया टूट पड़ी है कि वो कैसी है नहीं है, आपको दिख रहा है कि उसकी हालत कैसी है, वो आगे किस तरह से फील कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। तो इसमें मीडिया को थोड़ा सा स्पेस उन्हें देना चाहिए था। उन्हें इस तरह की हरकत हम मीडिया से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप सही न्यूज़ दिखाइए, और जिस तरह से लोग इस चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है, शहनाज गिल के ऊपर क्या बीत रही है, हम कहें तो शहनाज गिल की जिंदगी एक रात में बदल गई। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया उनका, क्योंकि रात में उन्हें हार्ट अटैक आया सिद्धार्थ शुक्ला को, और ताज्जुब की बात यह है कि उनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है। और शहनाज गिल ने खुद अपने पिता को फोन किया और बोला कि सिद्धार्थ ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, अब मैं कैसे जीऊंगी। जब वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है, मीडिया को ये सारी बातें पता है, तो मीडिया कहां से इन सब चीजों को अनदेखा कर शहनाज गिल के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। तो ये बहुत गलत है, और हम खुद मीडिया से जुड़े लोग हैं, और हम भी जब ये चीजें देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। अब एक और चीज जो बहुत बुरी लगती है वो ये कि जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो हम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं या जो डॉक्टर्स के जो डिसीजंस हैं, उनके जो वर्डिक्ट है, उनको नजरअंदाज करके या फिर उनका वेट नहीं करते हैं, और अपनी जो टिप्पणियां हैं और अपनी जो हमारी सोच है उसको हम थोपने की कोशिश करते हैं। और ऐसा मीडिया करता है। हमने ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी देखा, और अब सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो डॉक्टर्स की अभी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। अभी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी खैर सामने नहीं आई है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पोस्टमार्टम जरूर सामने आ चुका है, और इन चीजों के बावजूद कई तरह की अटकनें लगाई जा रही हैं, कि कई तरह के रीजंस बताए जा रहे हैं कि क्यों सिद्धार्थ जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कुछ का कहना है कि वो बहुत ज्यादा जिम करते थे, इस वजह से उनका निधन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्मोक करते थे, इसकी वजह से उनका निधन हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने उनके साथ कुछ साजिश रची। तो बहुत तरह की जो है ये क्लेम्स किए जाते हैं, जबकि इन बातों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है जिनके बेसिस पे हम सारी बातें कर सके। ना ही ये लोग डॉक्टर्स हैं, ना ही ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, और ना ही ये लोग इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोग हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की बातें कर करके ये घर वालों के लिए परेशानियां बना देते हैं, क्योंकि अब सिद्धार्थ की माता जी हैं, उनकी जो फैमिली है, बहनें हैं, शहनाज है, जब वो ये बातें सुनती होंगी तो बहुत बुरा लगता होगा उन्हें। बात ये हुई थी कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो उस समय सुशांत को कूपर अस्पताल ले जाया गया, और इन चीजों को भी जोड़ के देखा गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला का भी जब निधन हुआ तो उन्हें भी कूपर अस्पताल ले जाया गया। तो यहाँ पर फैंस सुशांत को सिद्धार्थ के साथ जोड़ने लग गए कि जब सुशांत को कूपर अस्पताल ले जाया गया तो सिद्धार्थ को भी क्यों ले जाया गया, क्यों आखिरकार कूपर अस्पताल ही क्यों। इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे, लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का निधन अलग था और सिद्धार्थ शुक्ला का निधन अलग है। सिद्धार्थ शुक्ला को जहां हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, वहीं सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर अब तक कुछ भी क्लियर अब तक नहीं हो पाया है। तो ये खुद से चीजें बनाना कि दोनों को एक साथ जोड़ना कि इन दोनों में कुछ साजिश है, हाँ हम सुशांत सिंह राजपूत की साजिश की बात मान सकते हैं, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शहनाज गिल मौजूद थी, तो हम कैसे उन चीजों को मान ले कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बहुत अच्छी बात आपने की सुरभि, और इस तरह की चीजें जो हैं ये बहुत ही ज्यादा दिल दुखाने वाली होती है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में मीडिया या इनसे जुड़े जो भी लोग हैं वो इन चीजों को समझे और थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी सेंटिमेंट्स अपनी रिपोर्टिंग में लाए, ताकि जो फैमिलीज हैं उनको इसका गलत इंपैक्ट उन पर ना डले, और क्योंकि उनके पास आगे ही बहुत मुश्किल समय उनके साथ गुजर रहा होता है तो और मुश्किलें उनकी ना बढ़े। तो दोस्तों ये था आज का हमारा स्पेशल डिस्कशन, जिसपे हमने बात की है कि कैसे लोग किसी के निधन का फायदा उठाते हैं। उम्मीद करते हैं आपने हमारी आज की इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या मानना है, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी ओपिनियन। इसी थॉट के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करेंगे। मुझे और सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।